तस्वीरें गुरुग्राम के सेक्टर 44 में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा कॉर्पोरेशन की 187वीं बैठक की है, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने शिरकत की और कर्मचारियों की बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर चर्चा की। कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा कॉर्पोरेशन की तरफ से लगातार मंथन किया जा रहा है कि जो ईएसआई के अस्पताल में है वो अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ कर्मचारियों को बेहतर और सुविधाजनक स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएंगी। इसी कड़ी में आज केंद्रीय रोजगार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और उन्होंने तमाम उद्योगपतियों के साथ चर्चा करते हुए विभाग के अधिकारियों के साथ भी चर्चा की और कर्मचारियों को ही विश्वास दिलाया कि आने वाले दिनों में कर्मचारी राज्य बीमा कॉर्पोरेशन के तमाम अस्पतालों में बेहतर सुविधा मिलेगी और यही नहीं, इसी कड़ी में कुछ नए अस्पतालों का भी निर्माण किया जा रहा है जो बड़े स्तर पर होगा। इसी कड़ी में आज फरीदाबाद में स्थित कर्मचारी राज्य बीमा कॉर्पोरेशन के अस्पताल में कैथ लैब की शुरुआत की गई, तो वहीं लैब डैशबोर्ड का शुभारंभ किया गया। क्षेत्रों में सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं दे रहे हैं और निश्चित रूप से जैसा फरीदाबाद में अस्पताल में आज हमने कैथ लैब का उद्घाटन किया है, जो वहाँ पे रहने वाले हमारे मजदूर भाई हैं उनके हार्ट और कार्डिक वगैरह के लिए बहुत लाभकारी रहेगा। ईएसआई अस्पतालों की कैपेसिटी बिल्डिंग और मजदूरों के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसको पूरा करने के काम के लिए ईएसआईसी आगे बढ़ रही है और उसी के नाते कल मानेसर में भी 500 बेड के अस्पताल को प्रारंभ किया जाएगा। बावल में भी 100 बेड का अस्पताल ईएसआईसी के द्वारा बनाया जा रहा है, उसको भी शीघ्र ही पूरा किया जाएगा। उसके साथ ही साथ अलवर में भी इस वर्ष से हम लोग मेडिकल कॉलेज की पहली कक्षा को मतलब पहला सत्र को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं और इस पूरे क्षेत्र में मजदूरों की सेवा के लिए ईएसआईसी के निर्णय के द्वारा जो निर्णय उठाए गए उनको सबके सामने। सर, यूपी में एक चरण का चुनाव हो चुका है, यूपी से लेकर के 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर, इसके अलावा हिजाब का जो लगातार मुद्दा चल रहा है, हिजाब का मुद्दा चल रहा है, उसको लेकर लगातार न्यायालय में निर्णय है, न्यायालय के हिसाब से कार्य चलेगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पैरा ओलंपिक में विजेता भाविना पटेल व अन्य खिलाड़ियों को सम्मानित किया। वहीं उन्होंने कर्मचारियों को आश्वस्त करते हुए ये भी कहा कि मानेसर और बावल जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, वहां जल्द ही कर्मचारी राज्य बीमा कॉर्पोरेशन के अस्पताल बनकर तैयार हो जाएंगे, जिसके बाद कर्मचारियों को अपने इलाज के लिए काफी सुविधा हो जाएगी। देखिए, अभी ईएसआईसी के जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स नहीं है। जैसे कैथ लैब की बात हो रही है, फरीदाबाद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है उत्तरी भारत का, और अगर इसमें कैथ लैब जैसी फैसिलिटीज़ शुरू की जा रही तो उससे एक सराहनीय काम है सरकार का, क्योंकि कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स आधे अधूरे हैं। अगर आज की सबसे मुख्य बीमारी दिल की बीमारी, अगर दिल से रिलेटेड इलाज वहाँ पे नहीं हो पाता तो एक समस्या थी, तो वो पूरी की गई। हम उसका स्वागत करते हैं और मानेसर में जो बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है वो अपने आप में एक बड़ा और सराहनीय कदम है, क्योंकि अकेले गुड़गांव शहर में 8 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं ईएसआईसी में, जिन वर्कर्स की सैलरी 21,000 से कम है और लगभग 8 लाख लोग वो हैं जो 21,000 से ऊपर है। तो 16 लाख लोगों पे अभी तक कुल 700 या 400 लोगों बेडेड हॉस्पिटल्स थे, जिसमें 500 लोगों की संख्या भी और बढ़ रही है। तो ये सराहनीय काम है, लेकिन अभी इससे आगे बढ़ के और बड़े काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि 16 लाख लोगों पे 500 बेड का, एक मानेसर में 100 का पहले से, गुड़गांव में 200, तो 16 लाख लोगों पे 700 या 800 लोगों का बेडेड हॉस्पिटल्स होना अभी कहीं ना कहीं अधूरी चीज़ है। इसको जैसा भूपेंद्र यादव जी ने बताया और बढ़ाया जाएगा, बावल में भी आ रहा है, और इनकी फैसिलिटीज़ और बेड बढ़ाए जाएंगे तो इलाके को, इंडस्ट्रीज़ को और हमारे वर्कर्स को काफ़ी फ़ायदा होगा, बड़ा फ़ायदा होगा। खुशी का माहौल है, क्योंकि ईएसआईसी से मैं जब जुड़ी थी तब मुझे इतना नहीं पता था कि मैं शायद स्पोर्ट्स में आगे बढ़ पाऊँगी कि नहीं, लेकिन ईएसआईसी ने जिस तरह से मुझे सपोर्ट दिया है, हमेशा उन्होंने मुझे समझा है और मतलब हर बार उन्होंने मुझे जो सपोर्ट किया है उसके लिए मैं हमेशा उनकी आभारी रहूँगी। और आज जिस तरह से उन्होंने सम्मानित किया है और जो धनराशि दी है उससे मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा भी होने वाला है कि मैं स्पोर्ट्स में और डेवलपमेंट ला सकूंगी। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमेशा से ईएसआईसी ने जो दिया है उसका जो रिटर्न मुझे देना है वो मैं और खिलाड़ियों के डेवलपमेंट के लिए आगे प्लानिंग करना चाह रही हूँ और उनके लिए कुछ ऐसा करके दिखाना चाह रही हूँ जिसकी वजह से और हमारे देश का भी नाम हो, हमारे ईएसआईसी फैमिली का भी नाम हो और ऐसे ही सब आगे बढ़ते रहे।
उद्योगपतियों ने भी इस बात की सराहना की कि कर्मचारी राज्य बीमा कॉरपोरेशन की तरफ जो बेहतरी की तरफ काम किए जा रहे हैं उससे काफी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। अभी तक कर्मचारी राज्य बीमा कॉरपोरेशन के अस्पतालों में हृदय रोग का इलाज नहीं हुआ करता था, लेकिन अब कैथ लैब जैसी सुविधा होने के बाद कर्मचारियों को इसका भी फायदा मिलेगा और बेहतर इलाज मिल पाएगा। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।